नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली के लर्न क्लासिकल म्यूजिक विद रोली चैनल में। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं वो अगर कोमल है या शुद्ध है तो उनको कैसे लिखते हैं, और फिर जो हमारे स्वर होते हैं वो किस सप्तक के हैं, स्वरों का लिखा हुआ देखकर ये कैसे समझ सकते हैं कि वो स्वर मंद्र सप्तक के हैं, तार सप्तक के हैं या मध्य सप्तक के हैं। तो इससे पहले के ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारे 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, वो 7 स्वर होते हैं, बट साउंड उनमें 12 होते हैं। वो 12 साउंड कैसे होते हैं? क्योंकि स्वरों के 2 रूप होते हैं, एक होता है शुद्ध रूप, एक होता है विकृत रूप। शुद्ध रूप मीन्स जैसा सारे गमा पा धनी सारे गमा पा धनी की आवाज आती है वैसी ही आवाज आए। और विकृत रूप ये होता है कि जो आवाज है जैसे रे है तो वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है, रे रे रे, तो जो थोड़ा सॉफ्ट हो जा रहा है उसको कोमल विकृत स्वर कहते हैं। और जो रे नॉर्मल आप गाते हैं सारे ग म प ध नि में, उसको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। तो रे गा धा नी का शुद्ध रूप और कोमल रूप भी होता है। और माँ एक ऐसा है जो माँ अपने ओरिजिनल जो स्वर निकलता है उससे तीव्र एक स्केल ऊपर निकलता है, माँ माँ माँ, माँ शुद्ध, माँ तीव्र। ये मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया हुआ है जिसमें मैंने आपको स्वर श्रुति और सरगम ये पढ़ाया था। इसके बाद तो अभी हम ये सीखेंगे कि सारे गामा पा धा नी अगर लिखा हो तो हम कैसे, कोई स्वरलिपि अगर लिखी हो तो हम देख करके कैसे समझ सकते हैं कि इसमें कोमल स्वर लगेगा, शुद्ध स्वर लगेगा या तीव्र मा लगेगा। तो उसके लिए जो डिनोशंस होते हैं, शुद्ध स्वर जो होते हैं उनको तो शुद्ध रूप से लिख देते हैं सा रे गा मा पा धा नी। अब कोमल स्वर जो होते हैं उन स्वरों के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होती है। जैसे हमने रे लिखा और रे के नीचे छोटी सी, जैसे सब्ट्रैक्शन का साइन बनाते हैं, छोटा सा डैश बनाते हैं, उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा डैश जब बना हो तो आप समझ जाइए कि ये कोमल स्वर लिखा हुआ है। तो जैसे सा, फिर रे, कोमल स्वर जो होता है शुद्ध स्वर के जस्ट पहले आता है, तो हम लिखेंगे सा का सिर्फ शुद्ध रूप होता है इसलिए सा। फिर रे कोमल के लिए रे के नीचे छोटी सी लाइन लगा दी। फिर रे शुद्ध तो नॉर्मल रे लिख दिया। गा के नीचे छोटी सी लाइन मीन्स गा कोमल। फिर गा शुद्ध, फिर माँ शुद्ध लिखेंगे। फिर माँ शुद्ध के बाद माँ तीव्र लिखेंगे। माँ तीव्र स्वर लिखने का तरीका होता है कि जो स्वर हमने माँ लिखा उसके जस्ट ऊपर एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी माँ के जस्ट ऊपर अगर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनी है, वर्टिकल लाइन बनी है, तो आप समझ जाइए कि ये तीव्र माँ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो कोमल स्वर होते हैं वो अपने शुद्ध रूप के जस्ट एक स्केल पहले आते हैं, और जो तीव्र स्वर होते हैं वो अपने शुद्ध रूप के जस्ट एक स्केल बाद आते हैं। तो जब हम लिखेंगे सा रे नीचे डैश, फिर रे, फिर गा नीचे डैश, फिर गा, फिर माँ शुद्ध माँ, फिर माँ, उसके ऊपर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन मीन्स माँ तीव्र। उसके बाद पा का खाली शुद्ध रूप होता है। फिर धा के नीचे छोटा सा डैश मीन्स धा कोमल। फिर धा शुद्ध धा, फिर नी के नीचे छोटा सा डैश, और फिर शुद्ध नी। तो ये हो गए हमारे 12 स्वर, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर, टोटल 12 स्वर हो गए। तो ये मैं आपको साइड में लिख भी रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे लिखते हैं। तो कोई भी अगर वो है स्वर आपका, जब हम अब अलग ये राग शुरू करने वाले हैं इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि हम राग यमन करेंगे तो राग यमन में माँ हमेशा तीव्र आता है। तो जब भी हम राग यमन में कोई भी स्वरलिपि लिखेंगे तो उसमें माँ के ऊपर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, तो उसको देखकर आप फटाफट समझ जाएंगे कि इसमें माँ को तीव्र लेना है। और जिन आगे जब भी हम पढ़ेंगे किसी राग में आपका रे कोमल आता है, किसी में नी कोमल आता है, तो अगर उसके नीचे छोटी सी माइनस का साइन या छोटा सा डैश लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कोमल रूप लेना है उसका। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो शुद्ध रूप लेना है।
तो ये तो हो गया हमारा स्वरों को लिखने का तरीका कि आप स्वर को लिखा हुआ देख करके समझ जाएं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि सप्तक किसे कहते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके पहले आप सप्तक का 2 चैप्टर है मेरा, वो जरूर देखिएगा, तो ये चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि सप्तक जो होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। मंद्र सप्तक मीन्स एकदम नीचे का सप्तक, उसके बाद मध्य सप्तक मीन्स बीच का पिच, और उसके बाद तार सप्तक मीन्स हाईएस्ट पिच। सा मंद्र सप्तक, सा मध्य सप्तक, सा तार सप्तक। बस ये पिच का फर्क होता है, आवाज एक ही तरह की निकलती है। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास नी रे ग म ध नी सा रे लिखा हुआ है, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन से सप्तक का नी लेना है, कौन से सप्तक का रे लेना है, कौन से सप्तक का सा लेना है। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि वो मंद्र सप्तक के होते हैं स्वर हमारे, सारे गा मा पा धा नी सा। अगर सारे गा मा पा धा नी अगर मंद्र सप्तक का लिखा हुआ है तो उन स्वरों के नीचे एक डॉट लगा होगा। सा लिखा है या पा लिखा है और पा के नीचे एक डॉट लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि मंद्र सप्तक का ये लेना है हमें। जो मध्य सप्तक होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, उसके नीचे कोई डॉट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। जब अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि मध्य सप्तक का है। और जो तार सप्तक होता है उसमें ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, जैसे कि साइड में लिख भी रहा है, आप देखिएगा। मंद्र सप्तक में सा रे गा मा पा धा नी अगर लिखा है तो नीचे एक डॉट लगेगा, मीन्स मंद्र सप्तक। सा रे गा मा पा धा नी अगर बिना किसी साइन के लिखा हुआ है तो ये मध्य सप्तक के हैं। और अगर सा रे गा मा पा धा नी ये ऊपर एक डॉट लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये तार हाईएस्ट सप्तक के हैं। तो इसको लर्न करने का, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए मैंने एक टिप बनाई हुई है। वो टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको हाउ टू सिंग सा प्रॉपरली में भी बताया हुआ है कि जितना नीचे का स्वर होता है सा जो होता है वो बिल्कुल हमें अपने एक तरह से समझ जाइए कि हमारे पेट से होते हुए वो आवाज सा की निकलती है, एकदम नीचे से आवाज ऊपर आती है सा। तो आप ये समझिए कि जितनी नीचे से आवाज आ रही है उतना सप्तक नीचा है, उतना स्वर आपका नीचा है, उतनी पिच लो बिल्कुल नीचे से आवाज निकालनी है। तो इसीलिए जो आपके मंद्र सप्तक के होते हैं स्वर उसमें नीचे डॉट लगा होता है। उसका सिग्निफिकेंस जो मैंने टिप एज ए टिप इसको जोड़ा है, ये मेरे अपनी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है कि मैंने इस तरह से, जब मैं कभी पढ़ा करती थी तो मैंने इस तरह से इसको सोचा हुआ था कि नीचे डॉट मीन्स नीचे से गाना हो, नीचे से गाते हैं मंद्र सप्तक को, इसलिए नीचे डॉट देखते ही मैं समझ जाऊंगी कि ये मंद्र सप्तक है। उसके बाद मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक तो आप देखते ही समझ जाएंगे क्योंकि उसमें कोई साइन ही नहीं होता है। फिर जैसे जैसे सा रे गा ऊपर से हम निकालते हैं स्वर को, सा रे बहुत ज्यादा नीचे से नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए जब ऊपर डॉट लगा है मीन्स ऊपर की पिच आ गई, ऊपर गाना है, स्वरों को और ऊंचा गाना है, बिल्कुल ऊंची ले जानी है पिच। गा तो हम गले से रहे लेकिन पिच हमारी एकदम ऊंची जा रही है, तो ऊपर डॉट मीन्स ऊंची पिच मीन्स तार सप्तक, नीचे डॉट मीन्स नीचे से गाना है मीन्स मंद्र सप्तक, कुछ नहीं मतलब आराम से गाइए आप तो मध्य सप्तक। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे स्वर लिपि पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसमें बार बार हम तार सप्तक मंद्र सप्तक इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, बस उसमें नीचे डॉट ऊपर डॉट नीचे डैश ऊपर स्टैंडिंग लाइन ऐसे करते हुए चलेंगे। तो इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम पढ़ेंगे ताल क्या होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।